शिव की ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा भगवान देवादिदेव महादेव की अनुपम कृपा से, उनकी दया से, उनकी करुणा से कोकपुर में राम जी। आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू व्लॉग में। तो मैं उठ चुकी हूँ 6:30 बजे और उठकर मैं नहा भी ली और अब मैं मंदिर जाने के लिए रेडी हो रही हूँ। तो उसके लिए लेने जा रही थी एक मैं लोटा। मेरी मम्मी मैंने देखा चाय बना रही थी मेरे लिए, क्योंकि मुझे 7:30 बजे स्कूल जाना होता है। और फिर मैंने ढूंढा लोटा, ये देखो मैंने लोटा ले लिया बर्तनों में से, और एक बेल पत्थर का पत्ता लिया और शहद, और बाहर से मैं पानी लूँगी क्योंकि टंकी आ गई है हमारे। और फिर मैं जाऊँगी मंदिर। मंदिर जाने के लिए मैंने स्टॉल ओढ़ लिया था क्योंकि बाहर हो रही है सर्दी। और मंदिर जाते समय वीडियो नहीं बनाते। तो फिर आकर मैंने घर पूजा भी कर ली और अब मैं स्कूल जाने के लिए अपनी चोटी बनाऊँगी। और मैंने अपने तिलक भी लगा लिया था चंदन का। और स्कूल से मैं आ चुके हैं घर, लगभग 2 बज चुके हैं। मैंने आकर देखा कि मेरी छोटी बहन ईशा घर की सफाई कर रही थी, ये सब्जी रखने वाली टोकरी साफ कर रही थी। मैंने पूछा ऐसा क्या कर रही, तो कह रही है तुझे दिखाई नहीं दे रहा, मैं कान्हा जी के कपड़े धो रही हूँ और इतने सारे इसने बर्तन साफ करे। और फिर कथा भी स्टार्ट होने वाली थी। तो पता ही है महाशिव पुराण छत्तीसगढ़ में कांकेर में हो रही है, तो वो 2 बजे स्टार्ट हो जाएगी, तो आप लोग भी सुनना। और महाशिव पुराण स्टार्ट हो चुकी है, तो देखते हैं हम सब मिलकर, आप भी देखिए। भगवान शिव की ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा भगवान देवादिदेव महादेव की अनुपम कृपा से, उनकी दया से, उनकी करुणा से कोकपुर में चल रही है। शिव की कृपा, शिव की करुणा, उनकी उदारता हमारे बीच में क्षेत्रीय सांसद महोदय पधारे हैं। मैं निवेदन करता हूं सांसद जी से वो व्यासपीठ का पूजन करने पधारे। शिव करुणा सागर है, दया सागर है और संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले, जिनकी अनुपम कृपा से, उनकी दया से ये पवित्र पावन शुभ तत्व हमारे बीच में माननीय सांसद महोदय श्री भोजराजी नाथ जी यहाँ पधारे। एक बार जोर
माननीय सांसद महोदय श्री भोजराज नाथ जी हमारे बीच में पधारे। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जो इस कांकेर कोकपुर क्षेत्र के ही हैं, शिव की कृपा और उनकी उदारता, जब मनुष्य कुछ अच्छा कर्म करने के लिए तत्पर होता है तो शिव उसका साथ जरूर देते हैं। ऐसी ही पवित्र पावन शिव तत्व की यह अनुपम कथा कोकपुर कांकेर में चल रही है। स्वर्गीय श्री किशन राम जी जैन, स्वर्गीय श्रीमती सनमत जैन जी की स्मृति में श्री हरक राम जैन, श्रीमती जानकी देवी जैन, श्री देव कुमार जी जैन, श्रीमती नंदनी जैन कथा के मुख्य यजमान। एक बार जोरदार ताली बजाकर इनके लिए साधुवाद, वंदन, अभिनंदन। लाखों की संख्या में पधारे सभी शिव भक्त जो भगवान शंकर की इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं। परिवार में, कुटुंब में, रिश्तों में, नातों में, धन में, दौलत में, संपदा में सुख कुछ देर का रहता है। मान लो थोड़ी देर का सुख यदि आपको चाहिए तो आप थोड़ा धन वैभव में डूबने का प्रयास करो, सुख आपको मिल जाए। और थोड़ी देर का सुख चाहिए तो पत्नी, बच्चे, परिवार में डूबने का प्रयास करो, सुख मिल जाए। पर धन का, परिवार का, प्रॉपर्टी का, कुटुंब का, रिश्ते नातों का ये सुख थोड़े समय का। पर शिव महापुराण की कथा कहती है यदि आप भगवान शंकर की अविरल भक्ति में डूबे हुए हैं, आप बूढ़ा देव की अविरल भक्ति में डूबे हुए हैं, आप शंकर भगवान की अविरल भक्ति में डूबे हैं, शिव तत्व में डूबे हैं, शंकर की कथा में डूबे हैं, तो ये जो सुख है ये थोड़ी देर का नहीं होगा। भगवान की कथा का जो सुख है वो कुछ क्षण का नहीं होता, कुछ देर का नहीं होता। भगवान शंकर की कथा का सुख अजर और अमर होता है। जैसे 33 कोटि देवताओं में अजर और अमर है मेरे भगवान शंकर। और उन्होंने माता सती को भी अमर बनाने का प्रयास किया था और अमरनाथ जी की गुफा में जाकर कथा सुनाई, कुंभज ऋषि के यहाँ जाकर कथा सुनाई। पर माता सती उस कथा को नहीं सुन पाई।
भगवान शंकर के जितने जितने विवाह हुए हैं, शिव जी की जितनी धर्म पत्नियों का लेख, उमा, कात्यायनी, कुष्मांडा, स्कंदा, जितनी ललिता, जितनी जितनी देवियों का नाम हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा जाता है, शिव जी जितनी जितनी देवियों का संग भगवान शंकर का मंगल विवाह रहा, सबको भगवान शंकर अमर करने का प्रयास करें। सबको अगर सब अमर नहीं हो पाए, फिर आखिरी में माँ जगतजननी पार्वती जी को अमर करने के लिए अमरनाथ जी की गुफा में कथा सुनाई। और अमरनाथ जी की गुफा में जब कथा सुनाई तो भी पार्वती का चित्त नहीं कम था। शिव महापुराण की कथा एक बड़ी सुंदर बात कहती है। शिव कथा कहती है कि जो शंकर भगवान के मंदिर तक जाता है या शंकर भगवान की अविरल भक्ति को धारण करता है या शिव महापुराण की कथा को श्रवण करता है या भगवान शंकर की भक्ति में जो रमता है, वो उम्र से भले अमर ना हो पर वो अपने कर्म से जरूर अमर हो जाता है। उम्र से अमर हुए कि नहीं हुए वो वर्णन नहीं है, पर अपना कर्म, अच्छे कर्म से, अच्छे कार्य के बल पर आप अमर हो सकते हैं। और फिर निवेदन है, मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तो बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तो बच नहीं पाएगा, तो बच नहीं पाएगा। आप उम्र से भले अमर हो ना हो, शिव पुराण कह रहे हैं, जितनी उम्र परमात्मा ने लिख कर भेजी है वो उम्र तो आपकी रहेगी। जितनी उम्र लिखा कर लेकर आए हो वो उम्र तो तुम्हारी रहेगी। उम्र से तुम अमर हो कि नहीं हो वो बात अलग है, पर शिव पुराण की कथा कहती है कि अपने कर्म से, कोई कर्म अपनी जिंदगी का ऐसा करो, किसी भूखे को भोजन कराना, प्यासे को पानी पिलाना, किसी बीमार व्यक्ति की औषधि कराना, कोई शिक्षा ग्रहण करना चाहता है उसकी शिक्षा की व्यवस्था करना, ये ऐसा कर्म है कि जिस कर्म के बल पर व्यक्ति अमर हो जाता है। वो मर भी गया तो भी लोग उसको याद करते। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माओं, मेरे भाई,
मैं पूरे कांकेर क्षेत्र की इस खोपपुर की कथा के जितने भी श्रोता भाई बहन हैं उनको धन्यवाद देता हूं कि आप लोग शिव महापुराण के तत्व को जाने। अपने अपने घर से कोई खिचड़ी बनाकर लाया, कोई हलवा बनाकर लाया, कोई कुछ बनाकर लाया, अपने आसपास में बैठे हुए 15, 20, 25 लोगों को छोटी छोटी प्लेट में या छोटे छोटे कागज में धोने में आपने खाने को दिया। मतलब आप जानते हो कि शिव महापुराण में मुंह झूठा कराने का फल क्या होता है, ये आप जानते हो। बड़ी खुशी होती है। कल एक वीडियो देखा जैन साहब, कल एक वीडियो देखा, उस वीडियो में एक बहन जिसके तन पर कपड़ा भी थोड़ा होता, छोटा सा झोला है उसका, कोई पन्नी का, सफेद कलर का, और वो रोड के किनारे पर खड़ी होकर कागज में निकाल कर खिचड़ी, चावल, और चावल के ऊपर कोई सब्जी डाल रही थी, लंबी लंबी फली की, वो डालकर और सबको दे रही थी। उस वीडियो पर जो कमेंट्स लोगों ने लिखे वो ये लिखे कि दान करने वाले की कोई हैसियत नहीं होती, दान करने वाले का दिल होता है। दिल कांकेर में कई करोड़पति भी पड़े होंगे, कांकेर में कई धनपति पड़े होंगे जिनके शोरूम चल रहे होंगे, जिनकी बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां चल रही होंगी, जिनकी 4-4 मंजिल बिल्डिंग होगी, जिनका बड़ा बड़ा व्यापार होगा। फिर भी उनका धन किसी भूखे के भोजन में नहीं लग पाता, उनका धन बीमारी में जरूर लग जाता है। कई ऐसे पड़े हैं जो अपने धन का सदुपयोग नहीं करता, कमाया और आखिरी में यही छोड़ा और प्लास्टिक के फूल की माला चढ़ गई और 2 अगरबत्ती केले में लग गई। बस इतना ही जीवन है, और वो जीवन छोड़ा और चले गए। जरूरी नहीं कि आप बहुत बड़ा भंडारा करोगे तो प्रसिद्ध हो, जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा आयोजन करोगे तो प्रसिद्ध हो। शिव महापुराण की कथा कहती है, बन सके अपने आसपास में रहने वाला कोई बच्चा भी अगर भूखा है, उसको शिक्षा की जरूरत है, चिकित्सा की जरूरत है, तो उसको भी अगर शिक्षा, चिकित्सा या भोजन दे देते हो तो भी तुम भंडारा करने के बराबर ही है, तो भी भंडारा करने के। हमारी विठलेश सेवा समिति कुबेरेश्वर धाम अन्न क्षेत्र तो चलाता है निःशुल्क, जिसमें 25 से 50 हजार लोग रोज भोजन करते हैं। एम्बुलेंस भी चलाता है जिससे मरीज को उसके घर तक छोड़ा जाता है, चिकित्सा भी कराता है। और हमारी विठलेश सेवा समिति जिसमें तुम दान देते हो, 1 रुपया भी समर्पित करते हो, 1 अन्न का दाना भी देते हो, वो विठलेश सेवा समिति कई बच्चे, कई बेटे, कई बेटियां जो उनकी पढ़ना चाहते हैं, एजुकेशन करना चाहते हैं और उनके पास पैसा जमा करने का भी पैसा नहीं होता, तो उनके कॉलेज और स्कूल की फीस भी जमा कर उनको पढ़ाता। ये समिति इसको प्रथमता करता है। और मैं इस चीज के लिए मैं दिनेश साहू जी को भी मैं धन्यवाद दूंगा, कहीं बैठा है दिनेश जी, बहुत साधुता है आपको इस चीज के लिए। छत्तीसगढ़ में
कोई बच्चे को पढ़ना रहता है या कोई पत्र सीहोर पहुंचता है तो हम दिनेश भाई को फोन कर देते हैं, दिनेश भैया जरा देखिएगा ये बच्चा है, इसका स्कूल का मालूम करो, इसके कॉलेज का मालूम करो, फिर ये सूचना करके सीहोर सूचना करते हैं, फिर वहां से सूचना प्राप्त होती है। और अब तो जैन साहब भी जुड़ गए हैं और हमको रोज गाड़ी में लेकर आते हैं ट्रेवल्स वाले, ट्रांसपोर्ट वाले, वो साहू जी भी जुड़े। ऐसे कई हैं। आज की कथा हो गई है खत्म। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जिसको यह कथा अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल दबाएं, जिससे कि रोज मैं कथा डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब चैनल पर पहुंच जाए।